मुस्लिम दुकानदारों तो हो जाओ सावधान, क्योंकि सांता क्रूज के मन्नत शोरूम में मुस्लिम दुकानदार देखकर महिलाओं ने पहले की शरारत। फिर जब मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर किया इसका विरोध प्रदर्शन। आप देखिए कैसे नफरत का सामना करने के बाद क्या कह रहे हैं मन्नत शोरूम के रफ़त हुसैन, कैसे इस नफरत का शिकार होते होते बचे। उत्तराखंड जैसा हादसा मुंबई में भी हो सकता था। लगभग 3:30 बजे का टाइम था सैटरडे को। 4 महिलाएं आती हैं कि हमारे घर में शादी है और शादी के लिए हमें शेरवानी चाहिए। तो मैं उनको शेरवानियां दिखा रहा था। शेरवानी दिखाते दिखाते उन्होंने शेरवानी के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सूट वगैरह भी देखना है, और मतलब बातें करते करते उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चालू किए कि मुझे कुछ शक सा पैदा होने लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और वही हुआ, उसी पल में वो लेडीज़ यहाँ से खड़े होकर सीधा मेरे ऊपर बदतमीज़ी करने लगी, आर्ग्यू करने लगी और बोली तुम मुसलमान हो, तुम लोग ऐसी तरीके से रहते हो और तुम लोग जो है गलत तरीके से काम करते हो। मतलब वो चारों महिलाएं जो हैं वो मेरे ऊपर टूट पड़ी। तो मैं कैसा भी करके यहाँ से शोरूम से निकला और निकल के सीधा जाके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन पे जो ड्यूटी पे ऑफिसर बैठे हुए थे उनको पूरी मैंने कहानी बताई। इतनी देर में मुश्किल से 20-25 मिनट हुए होंगे कि लगभग 100 से 150 लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। पुलिस स्टेशन घेरने के बाद वहाँ नारे लगाते हैं जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं। वो नारे लगाना चालू कर देते हैं। मुझे पुलिस कैसे भी करके सेफ करके अंदर कर देती है। मतलब उनकी इतनी हिम्मत थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 20-25 छोकरे चढ़ के आ रहे थे पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे मारने के लिए। और मेरे ऊपर फिर FIR हुआ। जब मैंने उनको बोला कि 100-150 लोग यहाँ ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं और बहुत से लोग अंदर आ गए हैं, तो ऑफिसर जो भूषण मोरे थे बोले नहीं वहाँ तो कोई भी नहीं है, बाहर तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। मतलब वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी झूठ बोल रहे थे। मुझे आज यहाँ शोरूम में खड़े रहते हुए डर लगता है कि क्या मालूम कल कौन कहाँ से आ जाए और मुझे मेरे ऊपर कोई बड़ा हादसा हो जाए। FIR आप पे हुआ है? जी हाँ, मेरे ऊपर FIR हुआ। पता नहीं मुझे, FIR हुआ है उन्होंने, क्योंकि FIR के बाद उन्होंने साइन वगैरह का वो लोग लेडीज़ लोग करके गए। जुर्म मेरा ये है कि मैं दाढ़ी और टोपी रखा हुआ हूँ और जूह पे शोरूम लेकर बैठा हूँ, ये मेरा जुर्म है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। उत्तराखंड के कोटद्वार का एक मामला आपने सुना होगा कि मोहम्मद दीपक एक मुस्लिम दुकानदार को बचाता है और उसके बचाव के बाद मामला देश भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरता है, क्योंकि देश भर में नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग जो हिंदू संगठनों के होते हैं वो मुसलमानों से जहर जो है उगलते हैं उनके खिलाफ़, और काफ़ी सारी जो है ऐसी घटनाएं करते हैं जिसमें मुस्लिम समाज जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें भय जो है रखता है। ऐसे ही मामला सांता क्रूज़ के जुहू रोड का सामने है, जहाँ पर मन्नत शोरूम, इस शोरूम पर 15 साल से इस शोरूम को चलाने वाले रफ़त हुसैन शनिवार को शिकार हो जाते हैं कुछ नफ़रती लोगों का, और उनकी शॉप पर महिला आकर के शुरू करती है नफ़रत से, और उस नफ़रत का जो शिकार है वो रफ़त हुसैन होते हैं, क्योंकि जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो 150 लोगों का मॉब जो है वो इनके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करता है। इसलिए नारेबाजी करता है क्योंकि इनकी दाढ़ी टोपी होती है, और यही वजह थी कि नफ़रत के लिए ये दाढ़ी टोपी काफ़ी है। हमारे साथ रफ़त हुसैन है जो बताएंगे कि शनिवार को क्या हुआ था, जो इनके साथ में कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया और आखिर में पुलिस स्टेशन तक जो है मामला पहुँचा, और उनको अब कितना जो है ख़तरा बना हुआ है। क्या हुआ था शनिवार को जो आपके साथ में हिंदू संगठनों के लोगों का विवाद हुआ और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन में भीड़ जमा किया, आपके खिलाफ़ नारेबाजी हुआ? असल में हुआ क्या था, मैं लगभग 3:30 बजे का टाइम था सैटरडे को। 4 महिलाएं आती हैं कि हमारे घर में शादी है और शादी के लिए हमें शेरवानी चाहिए। तो मैं उनको शेरवानियां दिखा रहा था। शेरवानी दिखाते दिखाते उन्होंने शेरवानी के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सूट वगैरह भी देखना है। तो मैंने उनको सूट दिखाना चालू करे। उसमें से उन्होंने एक सूट पसंद भी किया। पसंद करने के बाद बोले ये कितने का है, तो मैंने उसमें लिस्ट लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि 22,000 का कुछ था वो, तो बोले नहीं इसमें आप कुछ पैसे कम कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मान सम्मान हम रख लेंगे। और मतलब बातें करते करते उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चालू किए कि मुझे कुछ शक सा पैदा होने लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और वही हुआ, उसी पल में वो लेडीज़ यहाँ से खड़े होकर सीधा मेरे ऊपर बदतमीज़ी करने लगी, आर्ग्यू करने लगी और बोली तुम मुसलमान हो, तुम लोग ऐसी तरीके से रहते हो और तुम लोग जो है गलत तरीके से काम करते हो। मतलब वो चारों महिलाएं जो हैं वो मेरे ऊपर टूट पड़ी। तो मैं कैसा भी करके यहाँ से शोरूम से निकला और निकल के सीधा जाके पुलिस स्टेशन गया।
पुलिस स्टेशन पे जो ड्यूटी पे ऑफिसर बैठे हुए थे उनको पूरी मैंने कहानी बताई। इतनी देर में मुश्किल से 20-25 मिनट हुए होंगे कि लगभग 100 से 150 लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। पुलिस स्टेशन घेरने के बाद वहाँ नारे लगाते हैं जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, वो नारे लगाना चालू कर देते हैं। मुझे पुलिस कैसे भी करके सेफ करके अंदर कर देती है। मतलब उनकी इतनी हिम्मत थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 20-25 छोकरे चढ़ के आ रहे थे पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे मारने के लिए। और उसके बाद मैं फिर अंदर जाके बैठ गया और मेरे ऊपर फिर एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद मैंने फिर वहाँ अंदर ही बैठे बैठे वारिस पठान साहब को फ़ोन लगाया और वारिस पठान साहब को पूरी बात बताई। उनसे बात होने के बाद मैंने जो ड्यूटी पे ऑफिसर बैठे थे भूषण मोरे, उनको मैंने कहा कि ये वारिस पठान साहब से बात करिए आप। तो वो भी ऑफिसर भी, मतलब जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ऑफिसर भी उनको ये बोल रहे थे वारिस भाई को, जब मैंने उनको बोला कि 100-150 लोग यहाँ ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं और बहुत से लोग अंदर आ गए हैं, तो ऑफिसर जो भूषण मोरे थे बोले नहीं वहाँ तो कोई भी नहीं है, बाहर तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। मतलब वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी झूठ बोल रहे थे कि बाहर कोई नहीं है, जबकि 100-150 का मॉब था और बिंदास नारे लगा रहे थे वो। उसके बाद मैं फिर भूषण मोरे से बात कराने के बाद फिर मैंने वो फ़ोन कटा, तो फिर मैंने इम्तियाज़ जलील साहब जो एमपी हैं उनको फ़ोन लगाया, फिर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे डीसीपी का नंबर दीजिए तो मैं बात करता हूँ। मतलब कुल मिला के ये कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज यहाँ शोरूम में खड़े रहते हुए डर लगता है कि क्या मालूम कल कौन कहाँ से आ जाए और मुझे मेरे ऊपर कोई बड़ा हादसा हो जाए। एफआईआर आप पे हुआ है? जी हाँ, मेरे ऊपर क्या चीज़ एफआईआर का? हुआ, पता नहीं मुझे। एफआईआर हुआ है उन्होंने, क्योंकि एफआईआर के बाद उन्होंने साइन वगैरह का वो लोग लेडीज़ लोग करके गए। कोई नोटिस दिया आपको? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। तो अभी कितना डर बन गया इसके बाद? मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इतना डरा हुआ हूँ कि यकीन मानिए कि मैं शोरूम के अंदर बैठते हुए डरता हूँ। क्या जुर्म क्या किए जो इतना डर लग रहा है आपको? जुर्म मैंने कुछ नहीं किया है, बस मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि 20-25 लोग आए और मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। जुर्म मेरा ये है कि मैं दाढ़ी और टोपी रखा हुआ हूँ और जूह पे शोरूम लेकर बैठा हूँ, ये मेरा जुर्म है। जो हालात मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर जो चल रहे हैं वही पूरे प्लानिंग थे। ये मेरी सुपारी दी गई थी, इन्होंने 2-3 दिन पहले, ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो कि जिस प्रोग्राम से जिस प्लानिंग से ये लोग आए और जैसे ही मुझे बदतमीज़ी करना चालू करी और तुरंत सब एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर। कोई अगर कस्टमर है जिसके यहाँ शादी है तो 100-150 लोग लेके कैसे आ जाएगा वो पुलिस स्टेशन के अंदर? इसका मेरा जहन ये काम कर रहा है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखा था और भी मेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये आप देखिए कि ऊपर सब सीसीटीवी वगैरह इनके शॉप पर लगे हुए हैं, एक वहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा है, मतलब चारों तरफ से सीसीटीवी घेरा हुआ है। तो ये बताइए कि सीसीटीवी में कुछ आया या उस घटना को लेकर कुछ कैमरे में? अभी 10 दिन पहले आग लग गई थी, वो आग की वजह से सीसीटीवी कैमरा मेरा बंद था। आपके आजू बाजू का भी कोई कैमरा नहीं चालू है। लेकिन वो लेडीज़ लोग तो थी ना चौकी में। तो अभी चालू है? अभी कल मैंने ये सब चालू कराया है, कल मैंने वापस से सब चालू कराया और एक मैंने नया कैमरा भी लगाया जहाँ पे आवाज़ भी अभी आती है उसमें। अच्छा, वॉइस वाला लगाया है। तो अभी ये जो घटना हो गया है इसके बाद से कितने साल से अब यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? मेरे को कम से कम 12 से 15 साल हो गए ये बिजनेस। तो कभी ऐसे नफरत का शिकार होने को आपको लगा कि आशंका या आपको हुए? नहीं, मुझे कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन ये सैटरडे को मेरे साथ हो गया। तो जो लेडीज़ आप पर हावी हुए थे, आपको मतलब कुछ अब्यूजिंग तो बोल ही रहे थे, मगर कुछ हाथापाई वगैरह तक? हाँ, उन्होंने यहाँ से मुझे धक्का दिया, 2-3 बार धक्का देके मैं यहाँ तक आया और फिर मैं समझ गया कि मेरे साथ में कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तो मैं सीधा शोरूम से निकल के और सीधा बाहर गया और बाहर से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गया। अच्छा, अपने बचाव के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया सीधा। तो अभी क्या लग रहा है माहौल के हिसाब से, अभी जो घटना हुआ है उसको लेकर अभी कितना जो है आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस सतर्क बना है और इस पर खास तौर पर जो है ध्यान दिया जाए कि कुछ भी हो रहा है तो आपके लिए कोई आवाज़ उठा सके? नहीं, लेकिन मुझे सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन के जो सीनियर साहब हैं, शिंदे साहब, उन्होंने मुझे मैं समझता हूँ कि सारी बातों को समझा और सारी बातों को समझने के बाद मैं 5 घंटा पुलिस स्टेशन के अंदर था। शोरूम मेरा खाली पड़ा हुआ था यहाँ पर। उसके बाद मुझे उन्होंने रिलीव किया। वो भी अगर मैं वारिस पठान साहब को फ़ोन नहीं लगाता हूँ या इम्तियाज़ जलील साहब जो एक्स एमपी हैं उनसे बात नहीं करवाता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि मैं इस वक्त जेल में होता, और जेल में नहीं होता तो हाथ पैर टूट गए होते मेरे और या अस्पताल में होता मैं, क्योंकि इस माहौल ऐसा बना दिया गया था यहाँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मन्नत शोरूम का मामला था जो जूह तारा रोड के पास स्थित है। हाँ, बगल में ही जो है गौरी खान का एक फेमस रेस्टोरेंट भी है, उसी के पास ये शॉप है जो आज नफ़रत का शिकार होते होते बची। हालांकि यहाँ पर बीच बचाव के लिए रफ़त हुसैन के पास कोई मोहम्मद दीपक नहीं था, मगर
बेच बचाव करने वाले आसपास के लोग आ तो जाते, मगर ये नफ़रती जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को सुधारने के लिए मुंबई पुलिस लाख कोशिशें कर रही है। मगर अब ये देखना है कि किस तरीके से इस कोशिश को वो रंग ला पाते हैं और नफ़रत जो काफ़ी देश में बढ़ रही है, इस नफ़रत को रोकने के लिए किस तरीके से इंतज़ाम किया जाएगा आने वाले दिनों में। ये एक सवाल ऐसी घटना से उठ गया है कि मुंबई जैसा शहर जो सबसे सेफ़ होता था, आज वहाँ पर भी नफ़रती चिंटुओं की वजह से आज जो है काफ़ी दुकानदार जो मुस्लिम है वो असुरक्षित यानी अनसेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।